अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 में डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे साथ पहले क्वेश्चन से चाल चाह रहे हैं, सिर्फ मेथड चेंज होता जा रहा है मेरे पास हर क्वेश्चन के बाद। आज क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। हमारे पास ये आप चेक कर ले, दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स मेरे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, इसमें हम ये कर लेंगे कि हम वन बाय वन सारे स्टेप अप करेंगे, सारे रूल्स अप्लाई करेंगे जितने भी रूल इसमें आ गए। इसमें देखो डिफरेंस रूल भी अप्लाई हो रहा है, प्लस रूल भी अप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो रहे हैं, कोएफिशिएंट रूल भी अप्लाई हो रहे हैं, कांस्टेंट रूल भी अप्लाई हो रहे हैं। हम सारे अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपको एक एक चीज की वाज़ेह पता चलती जाएगी कि हमारे पास कहाँ से आया है। इससे आपको क्या होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। और दूसरी बात, इससे पिछले जो लेक्चर्स मैंने दिए जिसमें मैंने डिफरेंस, सम, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट रूल, अगर आप वो लेक्चर चेक देख लेंगे तो ये सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आपने वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको जरूर होगी, लेकिन अगर आप वो पहले क्वेश्चन वो कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसके। सॉल्यूशन के बाद सबसे पहला काम जो हम करते थे वो हम क्या करते थे, सबसे पहले इसको उतार देते हैं एक बार, 2x + 3। हम सबसे पहला काम जो करते थे उसको, ये जो हमारे पास फंक्शन होता था उसको हम y से सपोज करते थे। लेट y इज इक्वल x - 2, 2x + 3। अच्छा, y से सपोज करने के बाद हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम x की रिस्पेक्ट से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट मैंने बार बार बताया था, क्या 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 चीज होता है हमारे पास, द मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएट। सो जब जिस मेथड से हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं उसको डिफरेंशिएट कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करें, डेरिवेटिव ले रहे, तो मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव्स अप्लाई करता हूँ, जो कि मेरे पास आएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx। अब ये y की जगह हमारे पास ये जो फंक्शंस गिवन है y के, वो हम लिखेंगे x - 2, 2x + 3। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो डेरिवेटिव्स है ये दोनों ब्रैकेट्स में, इसका भी अलग है, इस टर्म्स का भी अलग है, इस टर्म्स का भी अलग है, इस टर्म का भी अलग है। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम चूंकि प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको वाज़ेह करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या चीज है, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट रूल का पता होना चाहिए। सपोज कर ले मेरे पास f(x) एक फंक्शन है जो कि मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, g(x) से, यानी दूसरा फंक्शन। अब ये दो फंक्शन मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल मेरे पास ये कहता है कि ये जो आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, f(x), दूसरे वाले का मेरे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव्स आएगा, बीच में प्लस का साइन, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव्स हम फाइंड कर लेंगे, और दूसरा वाला जो हमारे पास होगा वो हमारे पास सिंपल चलेगा, हम इसको एज इट इज लिखेंगे। इसका क्या मतलब है, ये पहला फंक्शन हमारे पास ये है, इसका डेरिवेटिव्स नहीं लेंगे, इसको सिंपल उतारेंगे। ये जो हमारे पास दूसरा वाला ये साइन चेक कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि आपने इसका डेरिवेटिव्स लेना है इस फंक्शन का। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास ये है, तो हम इसका डेरिवेटिव्स लेंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव्स लेंगे जो हमारे पास ये था, फिर क्या करेंगे, जो दूसरा वाला है उसको एज इट इज लिखेंगे। तो ये जब हमने ये फार्मूला लिख दिया, अब हम क्या कर लेंगे, हमारे पास जो फंक्शंस है उसको हम इसके मुताबिक उतारेंगे। तो जब हम इसके मुताबिक उतारेंगे तो हमारे पास किस तरह आएगा, इक्वल का साइन मेरे पास चलता रहेगा। पहला वाला मेरे पास x - 2 है, दूसरा वाला मेरे पास जो है वो क्या है, डेरिवेटिव्स है, तो उसके मैं जब डेरिवेटिव्स लूंगा तो मेरे पास आएगा d/dx, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 2x + 3, 2x + 3। सपोज कर ले मैं इसको ब्रैकेट में देता चलता हूं, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब दूसरे वाले के डेरिवेटिव्स लेंगे तो हमारे पास आएगा d/dx, पहला वाला हमारे पास क्या है, x - 2, x - 2,
अब क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास है, ये जो दूसरा फंक्शन है, अब ये फार्मूले में ये सिंपल है, इसका डेरिवेटिव्स नहीं है, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे, जो कि मेरे पास है 2x प्लस 3 बड़ा ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं। ये वाले मेथड में एक बार फिर से समझा देता हूं। हमने कहा कि हमारे पास अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां पे हम प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे, बाकी जितने भी रूल उसमें इंक्लूड हो गए वो भी यूज कर लेंगे, लेकिन मेन जो हम इस वक्त कर रहे हैं वो कौन है, प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, आप उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, जो कि प्रोडक्ट रूल ये है हमारे पास, यानी ये जो दो है हमारे पास इसके इक्वल है, ये हमने थ्योरम में प्रूव किया था। इसका थ्योरम आता है प्रोडक्ट रूल का, हर एक का थ्योरम आता था, हमने इसका थ्योरम जो है वो प्रूव किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस वाले को सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा क्या, ये तो हमारे पास एज इट इज आएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव्स नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास चलता रहेगा। यहाँ पे डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स में कोएफिशिएंट वाला नहीं कहते हैं कि जो कोएफिशिएंट होता है उसको डेरिवेटिव से पहले लिखो, तो मैं कोएफिशिएंट को डेरिवेटिव से पहले लिखता हूं, डी बाई डी एक्स प्लस 3। अच्छा, और इसका एक और स्टेप, डेरिवेटिव्स हमने क्या करना है, अरे को अलग अलग देना है, लिहाजा डी बाई डी एक्स मेरे पास 3 के अलग अलग आएगा, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर हम डेरिवेटिव्स लेंगे, कोएफिशिएंट को पहले लिखते हैं, कोएफिशिएंट कुछ ना है, इसका मतलब 1 तो है, तो 1 आएगा, फिर हमारे पास आएगा डी बाई डी एक्स, इधर एक्स आएगा, माइनस डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट को अलग दिया। ये वाला जो स्टेप है हमारे पास एज इट इज चलता रहेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव्स नहीं है, 2x प्लस 3। यहां तक करने के बाद इसके आगे मैं इधर सोल्व कर लूंगा। मैंने कहा था थोड़े से स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक एक चीज वाज़ेह नजर आएगी। अब इसको आप चेक कर लिए हमने कैसे किया, पहले वाले का कोई डेरिवेटिव्स नहीं था, लिहाजा वो फंक्शन हमने एज इट इज उतारा। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव्स थे, हमने डेरिवेटिव्स अप्लाई की। डेरिवेटिव्स में कोएफिशिएंट रूल ये कहता है कि कोएफिशिएंट को डेरिवेटिव से पहले लिखो, और उसके बाद जो हर टर्म है अरे को अलग अलग डेरिवेटिव्स दे दो। हमने डेरिवेटिव्स दे दिया। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी वही कोएफिशिएंट कुछ ना होने का मतलब 1 था, 1 को बाहर निकाला और हर एक को अलग अलग डेरिवेटिव्स दिया। यहाँ पे डेरिवेटिव्स अप्लाई नहीं हो रहे थे, लिहाजा हमने उसको एज इट इज उतारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर रूल में हमारे पास ये होता है कि सपोज कर ले मैं x माइनस 2 इसको एज इट इज उतार लेता हूं। पावर रूल हमसे ये कहता है कि पावर से एक माइनस कर लो और उसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो। जो पावर होता है उसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो और पावर से एक माइनस कर लो। तो मैं क्या करता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाई कुछ ना होने का मतलब 1 तो है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, डेरिवेटिव्स में मेरे पास x 1 माइनस 1, यानी x से मैं क्या कर रहा हूं, x की पावर 1 है, उससे मैं 1 माइनस कर देता हूं। फिर बीच में मेरे पास प्लस आएगा, प्लस के बाद अच्छा सॉरी, ये 3 जो है 3 हमारे पास 0 बनेगा, प्लस 0। ये क्यों 0 बना, कांस्टेंट रूल, किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर डेरिवेटिव हो तो वो 0 बन जाता है, वो हमारे पास 0 की इक्वल है। इसका भी हमने थ्योरम प्रूफ किया है। फिर बीच में हमारे पास प्लस आएगा। अब यहाँ पे आप चेक कर ले, इधर भी मेरे पास पावर रूल कोएफिशिएंट रूल पावर रूल होगा, जिसमें कोएफिशिएंट क्या, कोएफिशिएंट के साथ पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 1, वैसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज की वाजिब पता चले। वैसे हमें पता है अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो वापस वही 1 आता है, लेकिन आपको आसानी होगी जब आपको पता होगा। 1 माइनस 1, पावर से हम एक को माइनस कर लेंगे और माइनस डेरिवेटिव्स मेरे पास 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो जाते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारे पास सिंपल ये चलता रहेगा। एक बड़ा ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। यहां तक आपको समझ आ गया। अब हम इसको मजीद हल करते हैं। ये जो मेरे पास x माइनस 2 है, ये इट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 1, हमारे पास 2 आएगा, 2 1 2, 1 माइनस 1 x एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस 0, बीच में फिर प्लस आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 आ गया, x एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। 1 माइनस 0 भी लिख दो, आपको खैर वो नहीं है। फिर मेरे पास आएगा 2x प्लस 3। अब हमने डेरिवेटिव्स इसको
अप्लाई कर दिए, इसको डेरिवेटिव्स अप्लाई कर दिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास अब ये बने। अब हम क्या कर लेंगे, एक्स, मैं जब इसको मजीद सोल्व कर लूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स माइनस टू, ये मेरे पास 2 प्लस 0 मेरे पास 2 आएगा, प्लस 1 आएगा, 1 माइनस 0 मेरे पास 1 आएगा, ये मेरे पास आएगा 2x प्लस 3। अब मैं क्या करता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, ये जो मजीद जब इसको हल करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 2 1 जा 2x माइनस 2 2 जा मेरे पास क्या आएगा 2 2 जा 4, बीच में प्लस का साइन आएगा, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा मेरे पास आएगा वापस वही 2x प्लस 3, ये मेरे पास अब बचेगा। हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट्स को आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको मल्टीप्लाई किया, बीच बीच में प्लस का साइन आ रहा है, लिहाजा हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे। हम इसको अरेंज करते हैं, हमारे पास आएगा इक्वल का साइन हमारे पास हर मतलब चलता है, तो 2x प्लस 2x माइनस 4 प्लस 3, लाइक टर्म्स हमने कांस्टेंट को अलग किया वेरिएबल के साथ, 2x प्लस 2x हमारे पास क्या बनता है 4x, माइनस 4 प्लस 3 हमारे पास क्या बना है -1, ये हमारा आंसर है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो d बाई डी एक्स 4x माइनस 1, ये हमारा आंसर है। ये 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन आपको एक एक चीज वाज़ेह नजर आ गई। मैं एक बार शुरू से समझाता हूं कि क्या किस किस तरह हमारे पास हुआ। हमारे पास दो फंक्शन गिवन थे जिनको जो ब्रैकेट में थे, जो मल्टीप्लाई हो रहे थे। हमने सबसे पहला स्टेप जो शुरू पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, y के सपोज किया, डिफरेंशिएट किया x की रिस्पेक्ट से, जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि आप x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लो। तो हमारे पास dy dx, हमारे पास ये जो y था उसकी जगह हमने दो फंक्शन रखे। फिर हमने प्रोडक्ट रूल जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास ये था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप पहले वाला फंक्शन को एज इट इज उतारो, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले, ये जो साइन है ये डेरिवेटिव शो करते हैं, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव ले लो और दूसरा वाला। एक मरतबा इस साइड पे हमने क्या किया, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लिया, इस साइड पर क्या किया, पहले वाले का डेरिवेटिव लिया। फिर जब हमने डेरिवेटिव लिए, यहाँ पे कुछ नहीं था तो वो सिंपल हमने ये f ऑफ x की जगह हमने फंक्शन की वैल्यू लिखी, d ऑफ dx की जगह हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया, जो हमारे पास क्वेश्चन फॉर्मूले में ही गिवन था कि आप दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव्स ले, हमने डेरिवेटिव्स अप्लाई किया और पहले फिर यहाँ पे हमारे पास फिर एक इस पर डेरिवेटिव्स अप्लाई हो रहा था और यहाँ पर नहीं हो रहा था। हमने डेरिवेटिव्स जब अप्लाई किया फिर हमारे पास कोएफिशिएंट रूल अप्लाई हुआ, पावर रूल अप्लाई हुआ, जो हम शुरू पहले क्वेश्चन से सीखते आ रहे हैं। पावर रूल, कांस्टेंट रूल जो हमारे पास सब हो गया वो हमने अप्लाई कर दिया है। यहाँ तक सोल्व करने के बाद फिर हमारे पास क्या हुआ, हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया फिर प्लस माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट को भी अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का अब पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। ये भी उसी मेथड से होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन के बाद इसको नीचे उतारते हैं तो ये हमारे पास x² माइनस 4 x³ प्लस 5, ये हमारे पास दो फंक्शन है। पहला स्टेप क्या था कि इसको y के सपोज कर लो, लेट y इज इक्वल टू x² माइनस 4 x³ प्लस 5। जब y से सपोज किया तो आप डिफरेंशिएट करेंगे किससे, रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे हम तो ये हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ x² माइनस 4 x³ प्लस x³ हमारे पास प्लस एक बड़ा ब्रैकेट में दे देता हूं x² माइनस 4 x³ प्लस 5। अब हम क्या कर लेंगे इसको, हम जब अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा हम इसको प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास f ऑफ x एक फंक्शन हो, उसके साथ g ऑफ x दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ये हमने पढ़ा है कि हमारे पास किसका इक्वल है, f ऑफ x पहला वाला एज इट इज लिखो, या आप इस तरह भी कर सकते हो कि पहले वाले का
इसका डेरिवेटिव ले लो, दूसरे में मत ले लो। फिर एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिखो और हमारे पास जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव्स ले लो। ये निशान डेरिवेटिव्स को शो करता है, बीच में प्लस का साइन, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव्स और दूसरे वाला को एज इट इज होता है। अगर मैं इसको इधर डेरिवेटिव दे दूं, इधर डेरिवेटिव नहीं दूंगा। अगर इसको इधर डेरिवेटिव दिया है तो इधर नहीं दिया है, अगर इधर दूंगा तो फिर इधर नहीं दूंगा, फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने प्रोडक्ट रूल में पढ़ा था। अब जब हम प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी ये जो फंक्शन है हम इसके मुताबिक उतारेंगे तो ये हमारे पास चलता रहेगा। एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मेरे पास एज इट इज आया। जी ऑफ एक्स का मेरे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा, तो डी बाई डी एक्स। जी ऑफ एक्स मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस 5। अच्छा, बीच में ये आएगा, प्लस का साइन आएगा। फिर अब मैं क्या करता हूं, इनको अलग अलग, बल्कि ब्रैकेट बड़ा और ब्रैकेट इनको अलग अलग देता हूं। बीच में प्लस का साइन आ गया। अब एफ ऑफ एक्स का इसका डेरिवेटिव लूंगा। कौन सा, पहला फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। और दूसरा वाला जो ब्रैकेट है वो मेरे पास सिंपल एज इट इज चलता रहेगा, जो कि मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5। इसको एक बड़ा ब्रैकेट अलग से दिया। यहां तक करने के बाद अब मेरे पास क्या होगा, मजीद जब मैं सोल्व कर लूंगा तो मेरे पास आएगा कोएफिशिएंट रूल। कोएफिशिएंट रूल मतलब कि आप इसमें तो डेरिवेटिव्स नहीं है। जब हम डेरिवेटिव्स के इसको एज इट इज उतार लेता हूं मैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 4। कोएफिशिएंट रूल ये कहता है कि कोएफिशिएंट को डेरिवेटिव से पहले ही लिखो, कुछ ना होने का मतलब 1 तो है, तो 1 डी इंटू डी एक्स, एक्स की पावर हमारे पास क्यूब माइनस 5। मैं एक स्टेप को इंक्लूड कर रहा हूं ताकि आपको वाज़ेह पता चलता रहे कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। बीच में प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे अभी डेरिवेटिव्स है तो लिहाजा इसका कोएफिशिएंट में क्या करता हूँ, डेरिवेटिव से पहले लिखता हूँ। तो मेरे पास आएगा डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर के मेरे पास एज इट इज आएगा माइनस। अच्छा, यहाँ पे एक और काम मैंने नहीं किया कि यहाँ पे डेरिवेटिव इसको अलग नहीं दिया है, इसको अलग से डेरिवेटिव देना है। माइनस डी बाई डी एक्स 5 आएगा। कांस्टेंट हर टर्म को अलग अलग डेरिवेटिव देना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा हमारे पास, डी बाई डी एक्स 4 आएगा। इसके पास डेरिवेटिव नहीं है, ये हमारे पास सिंपल एज इट इज चलता रहेगा। अब यह करने के बाद हम पावर रूल यूज कर लेंगे। तो हमारे पास पावर रूल ये है कि ये आप पावर से 1 माइनस कर लो और उसको उसका जो कोएफिशिएंट था वो उससे मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई पावर क्या है मेरे पास 3 है, एक्स की पावर 3 माइनस 1। और कांस्टेंट पे डेरिवेटिव जब हम अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 0, क्योंकि हमारे पास 0 होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स। ये हमने इसका थ्योरम प्रूफ किया था। बीच में प्लस का साइन आएगा। अब इसमें पावर रूल मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 माइनस 0। डेरिवेटिव्स ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ये मेरे पास क्या होगा, अब एक्स क्यूब मेरे पास प्लस 5 इज इट इज चलता रहेगा। अब मैं मजीद इधर सोल्व करता हूं। जब मैं मजीद सोल्व कर लूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 मेरे पास एज इट इज आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मेरे पास 3 आ गया। एक्स की पावर 3 से जब मैं माइनस 1 कर लूंगा तो मेरे पास एक्स की पावर मेरे पास 2 आ गया, माइनस 0। बीच में मेरे पास फिर प्लस का साइन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे पास 2 आएगा और एक्स स्क्वायर है मेरे पास माइनस 1 है। जब 2 से मैं माइनस 1 कर लूंगा तो मेरे पास सिंपल एक्स बचेगा, माइनस 0। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस 5। ये मेरे पास यहां तक सोल्व हो गया। हमने क्या किया, ये वाले में थोड़े ज्यादा स्टेप से मैं समझा देता हूं। ये हमने एज इट इज लिख दिया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर से 1 माइनस किया तो हमारे पास 3x स्क्वायर बना। पहले 3x क्यूब था, अभी 3x स्क्वायर बना।
माइनस 0 एज इट इज आएगा, बीच में प्लस का साइन था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, x की पावर 2 थी उससे एक माइनस की तो एक बक्स बची माइनस 0 और दूसरा स्टेप एज इट इज है। मजीद जब सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, अब मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने से पहले मैं एक बार इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0 मेरे पास क्या आएगा 3x स्क्वायर सिंपल बचेगा, बीच में प्लस का साइन है, 2x माइनस 0 हमारे पास 2x ही बचेगा और x क्यूब प्लस 5 मेरे पास एज इट इज चलता रहेगा। अब ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, ये दो मल्टीप्लाई होंगे, बीच में प्लस का साइन है, प्लस होंगे, हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये बड़ा ब्रैकेट में अपने साथ चलता रहूंगा। तो 3 को जब मैं s से मल्टीप्लाई करूंगा 3 1 जा 3, इधर भी 2x है इधर भी 2x है तो हमारे पास क्या आएगा x की पावर 4 माइनस 4 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा या 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, x की पावर हमारे पास 2 आएगी, बीच में प्लस का साइन है, ये इसको मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 जा 2, इनके पावर हमारे पास ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास x की पावर 3 था तो x की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 2 5 जा 10x। अब मजीद जब मैं सोल्व कर लूंगा तो मेरे पास 3x4 एक यहाँ पे है, या तो इसको अरेंज कर लो या आप इसको डायरेक्ट कर लो, 3x4 प्लस 2x4 ये हमारे पास क्या बना 5x की पावर 4 माइनस 12x का स्क्वायर है और दूसरा कोई स्क्वायर वाला नहीं है तो माइनस 12x स्क्वायर आ गया, प्लस 10x है, प्लस 10x भी अकेला है तो हमारे पास d बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5x4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 10x, यही हमारा आंसर है। मैं एक बार शुरू से सारे समझा देता हूं। हमने क्या किया, दो फंक्शन थे उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया। प्रोडक्ट रूल हमारे पास ये कहता है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, पहला वाला फंक्शन आप एज इट इज लिख लो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव्स ले लो, बीच में प्लस का साइन डालो, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव ले लो और दूसरे वाले को एज इट इज उतार लो। ये इसका प्रोडक्ट थ्योरम हमने प्रूव किया था, क्योंकि हमारे पास ये वाली जो चीज है ये इसके इक्वल है। तो हमने वही किया, पहले वाले को यानी एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये है, जी ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स को मैंने एज इट इज उतार दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, जी ऑफ एक्स का मैंने डेरिवेटिव्स लिया जो कि मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 5 था, बीच में मेरे पास प्लस का साइन था, फिर मैंने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव्स लिया और जो जी ऑफ एक्स था उसको एज इट इज उतार दिया। जब डेरिवेटिव्स लिया फिर वो जो सिंपल हम कोएफिशिएंट रूल, कांस्टेंट रूल, पावर रूल ये सारे अप्लाई करके हमने जब इसको सोल्व किया, ये 1 बाय 1 वाज़ेह है आपके सामने, हमारे पास ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका हमने सोल्व कर लिया।